आपको भी कभी मुंह में अगर कोई लीजन हुआ है तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको प्री कैंसरस कंडीशन हुआ है या फिर प्री कैंसरस लीजन हुआ है। तो आज का जो वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है कि कौन कौन से कंडीशन को हम लोग प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं या फिर प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि प्री कैंसरस लीजन है या फिर वो प्री कैंसरस कंडीशन है, दोनों ही कैंसर के जस्ट पहले की स्थिति होती है। तो हम लोग सबसे पहले प्री कैंसरस लीजन के बारे में बात करते हैं। जो लीजन होते हैं उनके सेल या फिर जो टिश्यू होते हैं उनकी मार्फोलॉजी या फिर आप उसको बनावट बोल सकते हैं, उसमें चेंजेस आ जाते हैं। ये चेंजेस जो होते हैं वो लोकलाइज्ड होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो सिर्फ आपको ओरल कैविटी में ही देखने को मिलेंगे, इसके अलावा वो आपको पूरे शरीर में कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति को ही हम लोग प्री कैंसरस लीजन बोलते हैं। प्री कैंसरस लीजन में सबसे पहली जो डिजीज़ होती है उसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ल्यूकोप्लेकिया आप सभी जानते हैं कि ल्यूको मीन्स होता है वाइट और प्लेकिया का मतलब होता है प्लैक या फिर पैचेस। मतलब मुंह के अंदर अगर कोई भी सफ़ेद रंग के पैचेज या फिर धब्बे दिखाई देते हैं तो उसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। ये भी एक प्री कैंसरस लीजन होता है। आप सभी जानते हैं कि स्मोकलेस अगर कोई भी निकोटीन का यूज़ किया जाता है, जैसे कि गुटखा है या फिर तंबाकू है, तो उसका उपयोग करने की वजह से ल्यूकोप्लेकिया जो है वो होता है। सेकेंड जो है वो है इरिथ्रोप्लेकिया। इसमें इरिथ्रो का मतलब होता है रेड एंड प्लेकिया का मतलब पैचेज या फिर प्लाक। तो अगर कोई भी रेड पैचेस आपके मुंह में अगर देखने को मिलते हैं तो उसको हम लोग इरिथ्रोप्लेकिया बोलते हैं। ये सेम ल्यूकोप्लेकिया की तरह ही होता है। इसके कारण भी वही होते हैं, निकोटीन लेने की वजह से ही होता है और ये आपको सिर्फ ओरल कैविटी में ही देखने को मिलता है। इसके अलावा कार्सिनोमा इन सीटू, इसको भी हम लोग प्री कैंसरस लीजन ही बोलते हैं। ये एक तरह का इंट्राथीलियल कार्सिनोमा भी बोला जाता है या फिर इसको स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा इन सीटू भी बोलते हैं। ये जो होता है आपको मुंह में कोई भी एक जगह पर देखने को मिलता है। जब तक कि ये कैंसरस कंडीशन में डेवलपमेंट नहीं होता तब तक ओरल कैविटी में भी ये सिर्फ एक ही जगह पे देखने को मिलता है। ये धीरे धीरे बढ़ता भी नहीं है, वो उसी कंडीशन में वहाँ पे देखने को मिलता है। अब हम लोग प्री कैंसरस कंडीशन के बारे में बात करते हैं। प्री कैंसरस कंडीशन को प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी बोला जाता है। मतलब ये कैंसर के जस्ट पहले की कंडीशन होती है। अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो कैंसर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। अगर किसी भी सेल या फिर टिश्यू की मार्फोलॉजी में अगर कोई चेंजेस आ रहा है, ये चेंजेस अगर जनरलाइज्ड है तो फिर उसको हम लोग प्री कैंसरस कंडीशन बोलते हैं। प्री कैंसरस कंडीशन जो है वो आपको मतलब ओरल कैविटी में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन वो साथ ही साथ आपके पूरे बॉडी में कहीं भी देखने को मिल सकता है। सबसे पहला प्री कैंसरस कंडीशन जो है उसको हम लोग लाइकेन प्लैनस बोलते हैं। आप सभी जानते हैं कि लाइकेन प्लैनस जो होता है वो इम्यूनो सप्रेस्ड डिजीज़ है। मतलब अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है तो उसमें लाइकेन प्लैनस हमको देखने को मिलता है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी से बढ़ता भी है। तो ये लाइकेन प्लैनस जो है वो ओरल कैविटी में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये स्किन में भी देखने को मिलता है। ये कहीं भी के भी स्किन हो सकते हैं, हाथ के स्किन हो या पैर के स्किन हो, इसीलिए इसको म्यूकोक्यूटेनियस डिजीज़ भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो प्री कैंसरस कंडीशन है वो है OSMF, जिसको कि हम लोग ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। आप सभी जानते हैं कि OSMF जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें माउथ की ओपनिंग जो है वो कम हो जाती है, फाइब्रोटिक बैंडेड जो है वो बन जाती है हमारे ओरल कैविटी में। इसके अलावा ये जो है वो हमारे फेरिंग्स में या फिर हमारे जो कान की नली होती है उसमें भी ये बढ़ता है। इसी वजह से इसको प्री कैंसरस कंडीशन में रखा गया है। ये जो है वो तंबाकू, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट किसी भी वजह से हो सकता है, लेकिन मेनली ये एरिका नट्स या फिर बीटल नट्स खाने की वजह से होता है। नेक्स्ट जो प्री कैंसरस कंडीशन होती है वो है सिफिलिस। आप सभी जानते हैं कि सिफिलिस जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। इसको हम लोग सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ भी बोलते हैं। ये हमारे सिर्फ ओरल कैविटी में ही नहीं, कोई भी जेनाइटल पार्ट्स में भी देखने को मिलता है, इसीलिए इसको प्री कैंसरस कंडीशन के अंतर्गत रखा गया है।
ये जो है वो ओरल कैविटी में कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर इस पे ध्यान नहीं दिया जाता है या समय पर चेकअप नहीं कराया जाता है तो इसकी कंडीशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। ये कॉर्नर पे एकदम सोर की तरह दिखाई देते हैं, क्रैंकर सोर टाइप से, या फिर अल्सरेशन जैसा दिखाई देता है, या फिर ऐसा लगता है जैसे कि माउथ के अंदर डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो ट्रीटमेंट जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। प्री कैंसरस कंडीशन हो या फिर प्री कैंसरस लीजन हो, आपको बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बस इसका चेकअप जो है वो आपको समय समय पर अपने डेंटिस्ट से कराते रहना चाहिए, जिससे कि इसका बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेस जो हैं वो थोड़े कम हो जाएं। लेकिन अगर आप इस कंडीशन में आने के बाद भी अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं और आप अपनी मनमानी करते हैं, आप इसका ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, तो फिर ये कैंसर के कंडीशन में भी बदल सकता है। तो आई होप कि आपको प्री कैंसरस लीजन या फिर प्री कैंसरस कंडीशन, इसी को हम लोग प्री मैलिग्नेंट लीजन या फिर प्री मैलिग्नेंट कंडीशन भी बोलते हैं, ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। और इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन उठ रहे होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, कोशिश करेंगे आपका जवाब बहुत जल्द देने की। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास से लोगों का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।